आदाब पेश है खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क ने माजी में बहुत से मसाइब और मुश्किलात का सामना किया है और इस दौरान मुल्क ने नई मंजिलें तय की और तारीख रकम की है। आकाशवाणी के अपने मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत मौजूदा कोरोना वायरस के बहरान से कामयाबी के साथ मुकाबला करेगा और इस बहरान को मौक़ों में तब्दील करके तरक्की की नई मंजिलें तय करेगा। भारत और चीन के दरमियान हालिया कशीदगी का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी ने LAC पर दोनों अफवाज के दरमियान हुए तसादुम के दौरान शहीद हुए फौजी जवानों को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क उन फौजी जवानों का कर्जदार है जिन्होंने भारत की सालमियत और सरहदों को महफूज रखने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी पेश की। लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं, उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरा देश उनका कृतज्ञ है, उनके सामने नतमस्तक है। इन साथियों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय इन्हें खोने का दर्द भी अनुभव कर रहा है। अपने वीर सपूतों के बलिदान पर उनके परिजनों में गर्व की जो भावना है, देश के लिए जो जज्बा है, यही तो देश की ताकत है। आपने देखा होगा जिनके बेटे शहीद हुए, वो माता पिता अपने दूसरे बेटों को भी, घर के दूसरे बच्चों को भी सेना में भेजने की बात कर रहे हैं। बिहार के रहने वाले शहीद कुंदर कुंवर के पिताजी के शब्द तो कानों में गूंज रहे हैं। वो कह रहे थे, अपने पोतों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजूंगा। यही हौसला हर शहीद के परिवार का है। वास्तव में इन परिजनों का त्याग पूजनीय है। भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है, उसी संकल्प को हमें भी जीवन का ध्येय बनाना है, हर देशवासी को बनाना है। हमारा हर प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए, जिससे सीमाओं की रक्षा के लिए देश की ताकत बढ़े, देश और अधिक सक्षम बने, देश आत्मनिर्भर बने। यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। मन की बात प्रोग्राम का इलाकाई जुबानों में तर्जुमा रात 8 बजे दोबारा नशर होगा। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में रोज अफजों इजाफा हो रहा है। सरकार की तरफ से कल जारी किए गए मीडिया बुलेटिन के मुताबिक जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 204 नए मस्बत मामले सामने आए हैं और इनमें से सबसे ज्यादा 52 केस बारामूला जिले से सामने आए। श्रीनगर में 49, शोपियां में 26, पुलवामा में 20 और बड़गाम में 13 नए केस दर्ज किए गए। इसी तरह से कुपवाड़ा से 9, अनंतनाग से 6, बांडीपुरा और गांधरबल से 4, जबकि जम्मू सूबे से 13 नए केस सामने आए हैं। बुलेटिन के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में 2 मरीज इस बीमारी से फौत हो चुके हैं। इस तरह जम्मू कश्मीर में मरने वालों की तादाद 49 तक पहुंच गई है। दरियासना मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 410 अफराद इस बीमारी से फौत हो चुके हैं, जबकि 19,906 नए केस सामने आए हैं। इस तरह से मुल्क में अब तक पॉजिटिव केसों की तादाद 5,28,859 है, जिनमें 2,03,051 एक्टिव जबकि 3,09,731 बीमार शिफायाब हुए हैं। मुल्क में अब तक इस बीमारी से मरने वालों की कुल तादाद 16,095 तक पहुंच गई है। आहटू कुलगाम में आज सुबह उस वक्त एक मासूम बच्चा स्कूटर से गिरकर जाँ बहक हुआ जब वो अपने वालिद के साथ स्कूटर पर कहीं जा रहा था। दरियासना 4 रोज कबल नूराबाद कुलगाम में जो नौजवान सड़क के एक हादसे में जख्मी हुआ था, वो कल रात स्किमसोरा में जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोली ने कल बारामूला जिले के दौरे के दौरान जिले के तूल अर्ज में मुख्तलिफ एजेंसियों की तरफ से शुरू की गई तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लिया। मौसूफ ने सब जिला अस्पताल सोपोर में कायम किए गए कोविड-19 अस्पताल का मुआयना किया और इस वबाई बीमारी को फैलने से रोकने के लिए किए गए मुख्तलिफ इकदाम का जायजा लिया। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर GN यत्तू ने इस सिलसिले में मौसूफ को जानकारी फराहम की। सूबाई कमिश्नर ने डिग्री कॉलेज सोपोर में जारी तामीराती काम का भी जायजा लिया। खबरों में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।